नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात मंत्री जी के उस बयान की करने जा रहे हैं जो बयान उन्होंने कल सदन में दिया कि शिक्षकों के बहाली में और तबादले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मास्टर साहब, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि मंत्री जी के इस बयान में कितनी सच्चाई है। खैर, उस पर भी चर्चा होगी और चर्चा होगी कि इन्होंने सदन में ही कहा है कि जून से TRE 3 का ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। मतलब TRE 1 और TRE 2 का तो किए ही, TRE 3 का ट्रांसफ़र करेंगे, विशिष्ट शिक्षक हवा में जाए। तो हम तो सवाल खड़े करेंगे ना। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं तबादले के लेकर। तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री जी कल बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, बड़े अलग अंदाज में। सच्चाई यही है कि अगर मंत्री जी उस तबादले के नीति को या उस तबादले को सही ठहरा रहे हैं, तब तो फिर मंत्री जी को कहना ही बेकार है। क्योंकि मंत्री जी जिस परिवेश में पले बढ़े हैं, कभी तो सरकारी स्कूल का तो मुंह देखे नहीं है। उस जमाने में बिहार का और देश का जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है, वहाँ से जनाब अपने पढ़े हुए हैं। कहने को सिर्फ सामाजिक न्याय के से आते हैं। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है, इनको तो एहसास भी कभी नहीं हुआ होगा। चांदी के चम्मच से ये पले बढ़े हैं, खाए पिए लोग हैं, इसलिए इनकी इन बातों को इस तरीके से भी ली जा सकती है। कल ही मतलब देखिए क्या कह सकते हैं, उसी सदन में बेगूसराय बीहट को लेकर वहाँ के स्थानीय विधायक ने सवाल खड़ा किया कि बगल के स्कूल में जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ टीचर है, और जहाँ 500 विद्यार्थी हैं वहाँ मैथ का टीचर नहीं है, अंग्रेजी का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, आपको संस्कृत का टीचर नहीं है, अंग्रेजी का टीचर नहीं है। मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए थे। उसी सदन में सवाल खड़ा हुआ था कि किस तरीके से गांव-गांव में स्कूल खाली हो गया, शिक्षक विहीन हो गया है। कि जो शिक्षक आए थे गांव के स्कूलों में, हरियाली आई थी, लोग नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत कर रहे थे कि गांव-गांव में शिक्षिका सब पहुंची है, शिक्षक सब पहुंचे हैं, बाहर से सब लोग पढ़ा रहे हैं, एक माहौल बदला था। आज उसी सदन में, इसी मंत्री के सामने में सत्तारूढ़ के तमाम विधायक एक साथ खड़े होकर कहते दिखे कि गांव का गांव सारा स्कूल फिर उजड़ चुका है, कहीं कोई शिक्षक नहीं है। अधिकांश स्कूलों में छात्र जहां है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां छात्र नहीं है। इनका यही तबादला नीति है और इसी तबादले नीति को ये मोहर लगा रहे हैं। और अपॉइंटमेंट में, अरे डॉक्यूमेंट्स अभी तक जांच किए हैं? शिक्षा मंत्री जी को बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए ना कि TRE 1 और TRE 2 के बहाली में जितने लोगों की अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या उसकी जांच हुई है? सीटेड, बीटेड, टीटेड क्या क्या है, उसकी सर्टिफिकेट की जांच किए हैं? 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड किए, उस दौरान किसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ क्या? उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन हुआ क्या? हजारों शिकायत है कि रहने वाला झारखंड का है, रहने वाला वो यूपी का है और यहाँ का डोमिसाइल बनाकर नौकरी कर रहा है। ये कोई किसी से छुपी हुई बात है क्या कि किस तरीके से खेल हुआ है, किस तरीके से यूपी की लड़कियों को रिजर्वेशन का लाभ मिल गया है, रिजर्वेशन से ज़्यादा महिलाओं की बहाली हो गई है, सब मामला है। और जबकि हाई कोर्ट में ये सारा मामला चल रहा है। कंप्यूटर शिक्षक को के बहाली को लेकर हाई कोर्ट ने कई मौके पर सरकार की फटकार लगाई, पूरे बहाली प्रोसेस पर सवाल खड़ा किया है। एंशिएंट हिस्ट्री को हिस्ट्री वाला योजना हो उसके सवाल किया है। कई तरह की चीज़ें बहाली को लेकर अभी कम से कम 40 मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है और ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बहाली एकदम निष्पक्ष बहाली हुआ है। कहीं दूर दूर तक इस बहाली में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहा जा सके। बताइए, ऐसा है क्या? आप ही सोचिए। विक्रम सवाल खड़ा किया है कि देख लीजिए, आप ही के दफ्तर से ट्रांसफ़र हुआ है। सिद्धार्थ के अंडर टेबल जो पटना में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ 3000 से अधिक,
वो तो सबके सामने है ना। कहे थे कि यहाँ लॉक है, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, यहाँ हमारी वैकेंसी नहीं है, फिर भी 3000 शिक्षक आ गया नीचे नीचे टेगुल 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 करते हुए। ये कैसे हो गया भाई? किसी से छुपा हुआ है क्या? है एक शिक्षक, कई ऐसे शिक्षक है जो 3-3 बार ट्रांसफ़र होकर पटना पहुंचा है, और पटना पहुंचने के बाद इसको स्कूल पसंद नहीं आया तो 24 घंटे के अंदर, क्योंकि वो शिक्षा विभाग के अधिकारी के प्रिय है, मंत्री जी के पीएस के प्रिय है, तो उनको ट्रांसफ़र फिर कर दिया शहर में, जबकि लॉक था ना पटना। यही मंत्री जी बोल रहे हैं कि किसी तबादले में कुछ भी नहीं हुआ है। यही पुलिस, जब ये पुलिस पदाधिकारी थे लालू जी के शासनकाल में, पटना के एसएसपी 5 साल रहे थे, इसी तरीके से गाय गिलते थे ये, समझ गए ना। नीतीश कुमार जी का महमा मंडल था, नीतीश कुमार जी इसने लोगों को खड़ा किया है ना। आज नीतीश जी जो भोग रहे हैं, कोई गलत थोड़ी भोग रहे हैं, क्या वो अपने आसपास ऐसे ही लोगों को बिठाया है जो जंगल राज के जमाने के नायक रहा करते थे। याद करिए, सुनील कुमार पटना के एसएसपी रहे, वही अभी शिक्षा मंत्री हैं, तो वो तो सर्टिफिकेट देंगे ही ना। उनकी तो ये आदत रही है, फितरत में रहा है सर्टिफिकेट बांटने का। हालांकि भला आदमी है, लेकिन क्या करिएगा, सर्टिफिकेट बांटने का अपना एक अलग तरीका है ना, बांट रहे हैं। इस तबादले को लेकर किसी से सुख कहीं दूर दूर तलक है? अपॉइंटमेंट को लेकर कितनी शिकायतें हैं, सब देखे नहीं। चलिए अब चलते चलते हम बात तबादले को लेकर कर रहे हैं। तबादले को लेकर जो खबर आ रही है, जो सदन उन्होंने कहा कि जून के बाद हम जून से TRE 3 का ट्रांसफ़र करेंगे। विशिष्ट, अभी लगभग 17,000 विशिष्ट ऐसे शिक्षक हैं जो बरसों से, 1-2 बरस से नहीं, 10 बरस 15 बरस से घर से बाहर है। अब वो भी 200-200 400-400 किलोमीटर दूरी पर। उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तबादला नीति लाया गया था उन्हीं के लिए, और तबादला हो गया प्रोबेशन पीरियड में भी। जिसका तबादला नहीं होना चाहिए उसको भी तबादला मिल गया। क्या करिएगा? यही सुशासन है ना, यही कानून का राज है। इसलिए भाई, विशिष्ट शिक्षक लोग इस बार तैयार रहिए कमर कस के कि इस बार अगर छूट गए तो फिर परमानेंट छूट जाइएगा। ये बात समझ लीजिए कि इस बार अगर छूटे तो परमानेंट छूट जाइएगा। जैसे ही तबादले नीति को लेकर कुछ बात सामने आइएगा, जो 17,000 बचे हुए हैं, सबसे पहले अपनी दावेदारी पेश करिएगा और मजबूती के साथ पेश करिएगा, क्योंकि विभाग आपके प्रति संवेदनशील नहीं है, ये साफ दिख रहा है। ठीक है ना। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि तबादला हो शिक्षकों का। तबादले तो हो रहा है, बहाली हो रहा है और तबादला हो रहा है, बाकी कुछ थोड़ी हो रहा है। शिक्षा विभाग में बहाली और तबादला। तो TRE 4 में बहाली होगा, उससे पहले TRE 3 का तबादला हो जाएगा। तो इसलिए तबादले के लिए तैयार रहिए। अब जून में कितना वक्त है, फरवरी खत्म हो रहा है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने के बाद जो है सो फिर बातें सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।